हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। चलिए, सभी क्लास 12th के स्टूडेंट आ जाइए इस क्लास में और स्टार्ट कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, क्या होता है रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। चलिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के लेक्चर को एंड आगे के टॉपिक को। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने चैप्टर कौन सा पढ़ना है। जीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने क्या जाना, सॉरी ओके। सबसे पहले हमने जाना कि आखिर जनन होता क्या है। ठीक है, जीव क्या होते हैं कक्षा 11वीं में मतलब क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं कि आखिर जीव क्या होते हैं, क्यों हम जीवों को जीवित बोलते हैं, क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये चीज जीवित है या निर्जीव है, मतलब लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। उसको डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया था क्लास 11th में, क्लास 10th में, लाइफ प्रोसेस में, द लिविंग वर्ल्ड में। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें पता है कि आखिर जीव क्या होते हैं। पता है जीव क्या होते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये चीज हमारी क्लियर है। अब दूसरी बात आती है जनन की, क्लियर, मतलब रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब बात करें जनन की मतलब रिप्रोडक्शन की कि आखिर जनन कितने प्रकार का होता है, तो मेनली ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा लैंगिक जनन एंड दूसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। ये 2 प्रकार के जनन होते हैं जिन्हें हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि आगे जो पूरी यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि एक फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सारी चीज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेनली हमें सबसे पहले जानना है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता क्या है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब दूसरी बात हमने जानी थी आखिर लाइफ स्पैन होता क्या है, जीवन अवधि क्या होती है। तो हमने क्या जाना, जन्म से लेकर जो नेचुरल डेथ होती है, मतलब प्राकृतिक मृत्यु होती है कि मतलब आपकी अवस्था आ गई है, आपने पूरा जी लिया है, देन लास्ट में आपकी अब डेथ होने वाली है, दिस इज अ नेचुरल डेथ। जब आपकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, मतलब जीवन अवधि। मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का ये जो टाइम पीरियड होता है, काल होता है, ये क्या कहलाता है, हमारा जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर है, जीवन अवधि हम समझ चुके हैं। अब जीवन अवधि और एवरेज लाइफ स्पैन मतलब औसत जीवन अवधि या औसत आयु में क्या डिफरेंस था, ये बात करें हम। औसत आयु क्या होती है, एक बात करें तो किसी भी स्पीसीज का मैक्सिमम नंबर जितना वो जी सकता है, जैसे ह्यूमन का 100 है ना। मतलब अब जरूरी नहीं है कि हर एक मानव 100 ईयर्स जिए या 80 ईयर्स, वो कभी 40 में भी मर जाएगा, कभी 100 के ऊपर भी पार कर सकता है। पर्टिकुलर एक पर्सन की जीवन अवधि मतलब लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो औसत आयु होती है, एवरेज लाइफ स्पैन होती है, वो एक निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है कि भाई ह्यूमन स्पीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन इतनी होगी, काऊ की स्पीसीज की मतलब काऊ जो एक स्पीसीज है उसकी एवरेज आयु इतनी होगी, सबकी फिक्स्ड होनी है एवरेज आयु, बस लाइफ स्पैन अलग हो सकती है। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई आपको। डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन हम देख चुके थे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। क्लियर है, दूसरी बात हमने क्या जानी थी कि नोट करेंगे जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि एनिमल का साइज कितना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है। साइज छोटा होगा तो हो सकता है उसकी लाइफ स्पैन बड़ी हो, साइज बड़ा हो तो हो सकता है उसकी लाइफ स्पैन छोटी हो या बड़ी हो। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आकार बड़ा है तो लाइफ स्पैन ज्यादा ही होगी, आकार कुछ भी हो लाइफ स्पैन उसके हिसाब से होनी है। ठीक है, यहाँ पे यही नोट की हुई है बात, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बोर्ड क्लास में कि जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता, या फिर ऐसा आ सकता है कि जीवन काल क्या जीवों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन की बात करें
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ स्पेन यहाँ मेंशन की हुई है एनसीईआरटी की। यहाँ पे एलिफेंट रह गया है, सो एलिफेंट हमें खुद कमेंट करना था और आई होप आपने सर्च किया होगा, ढूंढा होगा कि एलिफेंट की लाइफ स्पेन कितनी होती है। क्लियर? चलिए, सो फर्स्ट हमारा रोज था, गुलाब, इसकी आयु कितनी होती है? तो 5 to 7 ईयर्स। राइस 3 to 7 ईयर्स। बरगद 400 प्लस साल, मतलब 400 से ज़्यादा जीता है, 400 प्लस ईयर्स। केले का पेड़ की बात करें तो 2 से 3 साल। कुत्ते की बात करें, डॉग की, तो 22 साल जीता है। बटरफ्लाई की बात करें तो 1 से 2 हफ्ते जीती है। तोता मतलब पैरोट की बात करें तो 140। क्रोकोडाइल की बात करें 60 ईयर्स। घोड़ा 40 to 50 ईयर्स। टर्टल मतलब कछुआ 100 to 150 ईयर्स। क्रो मतलब कौआ 15 साल और गाय 22 साल। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट एनिमल है जिनकी लाइफ स्पेन ये मेंशन की हुई है। समझ में आई कहानी? बस ये आपको रट लेना है, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, बस आपको याद करना है एज इट इज कि किसकी लाइफ स्पेन कितनी। यहाँ पे आप ट्रिक लगा के ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि चलो रोज की हम 7 to, यहाँ पे है 5 to 7, हम कर देते 9 to 12, तो ऐसा नहीं करना है, यहीं से हमारा 0 मार्क्स भी आ सकता है नहीं तो। क्लियर है? चलिए, सेकेंड इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। सो हमने जाना था मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा क्या, स्टार्टिंग में हमने पेज पे देखा है कि एक होता है हमारा लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो बात करें हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम मेनली समझ लेते हैं सबसे पहले होते क्या है ये। जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा जनन का एक ऐसा प्रकार होता है, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक जनक भाग लेता है। कितना? एक जनक भाग लेता है, मतलब इसे पार्टनर की जरूरत नहीं होती कि चलो अपने पार्टनर को भी ढूंढेगा फिर ये रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, अपने बच्चों को जन्म देगा, बिल्कुल नहीं। ये इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है और कैपेबल होता है अपनी संतान को उत्पन्न करने के, मतलब ये अपने बच्चों को उत्पन्न कर सकता है अकेले ही। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अमीबा की बात करें, सो अमीबा इज अ इरेगुलर शेप्ड सेल, मतलब अनियमित आकार की कोशिका होती है अमीबा। ये क्या करती है? सबसे पहले ग्रोथ करती है। सो ग्रोथ करते टाइम क्या होता है, इसका जो सेंटर होता है स्प्लिट होता है, डिवीजन करने लगता है। क्लियर है? फर्दर इसका क्या, सेंटर डिवाइड हो जाता है एंड लास्ट स्टेज में इसकी दोनों ही सेल अलग अलग इरेगुलर शेप में डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर? सो दिस इज अ क्या, फीजन। अब ये क्या है? तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब जनन की एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत सिर्फ एक जनक, मतलब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और अपने जैसे संतान को, मतलब बच्चों को, जनरेशन को, स्पीसीज को क्रिएट करता है। समझ में आया? इतनी कहानी समझ में आई? क्लियर? मतलब अलैंगिक जनन सिंपल है, इसमें कोई भी अदर पार्ट नहीं होगा, मतलब अदर पार्टनर काम नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा और जनन करके अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर लेगा। ठीक है? ये 2 या 2 से अधिक संतानों को उत्पन्न करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब यही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन में 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितने? 2 पार्टनर, एक फीमेल एंड दूसरा मेल। इन 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है और ये 2 पार्टनर ही क्या करते हैं, फ्यूज करके नई संतान को, जनरेशन फर्स्ट को जन्म देते हैं। कहानी समझ में आई आपको? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? सो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा और 2 या 2 से अधिक संतान को उत्पन्न करेगा, जबकि इसमें 2 पेरेंट्स नर व मादा मतलब मेल एंड फीमेल होंगे और नई संतान को जन्म देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, क्लियर? सो आने वाली संतान में पूरे गुण इसके ही होंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कि किसी और का गुण आ जाए, उसमें कैरेक्टर आ जाए। सो ये 100% अपनी मदर के क्लोन होंगे, मतलब जो इसके जनक हैं, जो होने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल जनक के सेम टू सेम समान होंगे, कोई वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। जबकि बात यहाँ करें तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर फीमेल के होंगे तो कुछ कैरेक्टर मेल के होंगे। तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण देखने को मिलेंगे, गुण देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस आपको समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, और जनरेशन फर्स्ट मतलब नई संतान को उत्पन्न करते हैं जो अपने जनक से भिन्न होती है। भिन्न क्यों? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर हैं और इसके कुछ कैरेक्टर हैं। 100% कैरेक्टर किसी के नहीं है। जब दोनों के कैरेक्टर मिक्स होंगे तो नई चीज क्रिएट होगी। सो ये जो जनरेशन है वो डिफरेंट होगी अपने पेरेंट्स के। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और
और अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। मतलब ये हूबहू अपने पेरेंट के सेम टू सेम दिखाई देती है, जिसे एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है क्लोन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि क्लोन मीन्स होता है जो अपने पेरेंट्स के हूबहू समान दिखे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको कि ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें सिंगल पेरेंट होगा इसमें, और यहाँ पे डबल पेरेंट्स मेल एंड फीमेल होंगे। क्लियर है? अब हम बात कर ले थोड़ा सा ए सेक्सुअल को थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि हमें इसी को आगे पढ़ना है। एक चैप्टर पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब लैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है, पुष्पीय पौधों में कैसे होता है, यही बात करें। लैंगिक जनन मनुष्य में कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। क्या जानना है हमें अब इसमें? मेन बात तो हमें पता चल गई कि इसमें दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल मतलब नर और दूसरी फीमेल मतलब मादा होगी। क्लियर है? अब नर और मादा तो होंगे, तो जनन कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो क्या था, सिंगल सेल थी और आगे ग्रोथ करा और तीसरी आगे चल के डिवाइड हो गई। तो इसमें तो कोई, चलो ठीक है, समझ में आ गया, सिंगल सेल आगे ग्रोथ करके डिवीजन कर दिया। तो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के इक्वल होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे दो पेरेंट्स तो आ रहे हैं, बात सही है? वॉइस क्लियर है ना? हेलो, ओके। सो यहाँ पे दो पेरेंट्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीमेल एंड मेल, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कौन सी चीज है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या? अब ये यूनिट की बात क्यों आई? जैसे आपकी बॉडी की यूनिट कोशिका होती है, सेल होती है, यूनिट ऑफ लाइफ जो पूरी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है एंड फंक्शंस करने में हेल्प करती है पूरी बॉडी के, तो उसे हम सेल बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, मूल्य इकाई बोलते हैं जीवन की कोशिका को। सेम जनन की भी एक मूल्य इकाई होती है जिसे हम युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। क्लियर? सो नर और मादा के अंदर जनन के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, मतलब यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज गैमेट्स, मतलब युग्मक। जनन की मूल्य इकाई क्या है? युग्मक। लिखना है आपको, युग्मक। क्लियर? अब युग्मक मतलब क्या होगा? मतलब जो जनन करने में सहायता करेंगे। सो नर अलग होता है, मादा अलग होती है, तो दोनों में युग्मक अलग अलग होंगे। सो जो नर होता है उसमें युग्मक होता है शुक्राणु, मतलब स्पर्म, और यही जो मादा होती है उसमें युग्मक होता है अंडाणु, मतलब एग। क्लियर है? सो हमें समझ में आया कि जो नर और मादा हो, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नर एवं मादा, मतलब मेल एंड फीमेल। अब जनन की मूल्य इकाई क्या होती है? युग्मक, मतलब गैमेट। और नर के अंदर जो युग्मक बनता है जो जनन में सहायता करता है उसे बोलते हैं स्पर्म, मतलब शुक्राणु। और फीमेल मतलब मादा के अंदर जो युग्मक बनता है उसे बोलते हैं अंडाणु। ठीक है? मतलब हम यहाँ पे युग्मक जनन मतलब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया भी जानेंगे। अभी युग्मक क्या करेंगे? जनन में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? ये नर युग्मक मादा युग्मक से क्या होगा? मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। नर युग्मक कैसा दिखाई देगा? कुछ बोल सकते हैं इस प्रकार का, और मादा युग्मक कुछ इस प्रकार का, बॉल शेप में, एग शेप में। क्लियर? जब दोनों मिल जाएंगे तो मिलने की प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन। समझ में आई कहानी? सो दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो नई सेल बनेगी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट इंक्लूड होंगे उसे हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। और ये जाइगोट ही आगे चल के क्या करेगा? एक पूरा बच्चा बना लेगा। क्लियर है? ये जाइगोट ही आगे ग्रोथ करके पूरा बच्चा बना लेगा। मतलब ये क्या है? एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। क्लियर? अब कौन सी कोशिका है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी आपको समझ में आई? क्लियर? अभी हम और भी डिटेल में इसको जानेंगे, जैसे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है टेंशन नहीं लेना है, बस हमारा स्टार्टिंग बेसिक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन में युग्मक क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। आगे चल के हमें देखना है युग्मक जनन मतलब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। सो युग्मकों को देखना भी जरूरी है कि आखिर ये कैसे दिखते हैं। सॉरी, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो इसमें एक होता है, क्या हमने बात की थी? मादा युग्मक,
मतलब फीमेल गैमेट, और एक होता है हमारा नर युग्मक मतलब मेल गैमेट। क्लियर। सो ये जो आपको दिख रहे हैं ये है हमारे मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्लियर। और ये जो दिख रहा है हमारा क्या है, फीमेल गैमेट, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं या अंडा बोलते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई। जब ये स्पर्म मतलब मेल गैमेट और अंडा मतलब फीमेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं, मतलब ये स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। याद रखना है, निषेचन, निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को या संलयन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपको। यही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे देखिए एक प्लांट बिल्कुल हूबहू अपने जैसे ही प्लांट को क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये तो हमें मेन डिफरेंस समझ में आ गया कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलो ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस समझ में आ गया कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही जनक भाग लेता है, मतलब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न कर देगा, और उत्पन्न होने वाली संतान अपने पेरेंट्स के हूबहू एकदम सेम होगी, क्लोन होगी। क्लियर है। यही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, और उनसे जो बनने वाली संतान होगी वो थोड़ी सी उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के ही गुण मतलब लक्षण इसमें इंक्लूड है। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। क्लियर। अब चलो दोनों का समझ में आ गया। अब फर्स्ट इस बात कर लेते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। हमने दोनों प्रकार के जनन को देख लिया है कि एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। क्लियर है, दोनों ही जनन को हमने देख लिया है कि 2 प्रकार का जनन है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसे डिटेल में जानेंगे। चलिए आइए, तो हम सभी जानते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या है। तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें एक जनक भाग लेगा और अपने जैसी संतान को उत्पन्न करेगा, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो फर्स्ट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या, अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ये। क्लियर। सो सॉरी, रिप्रोडक्शन जनन करने की प्रक्रिया। अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म गिवन बर्थ टू ऑफ स्प्रिन आइडेंटिकली टू इटसेल्फ मतलब जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाली संतान है अपने पेरेंट्स के समान दिखती है, मतलब उनके पेरेंट्स को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है या किया जा सकता है कि वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है उत्पन्न संतान। क्लियर है। सो अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिवन बर्थ टू ऑफ स्प्रिन आइडेंटिकली टू इटसेल्फ दैट इज द offspring produce are exactly identical to इट्स मदर सेल मतलब अपनी माता के समान दिखाई देगी, विच इज कॉल्ड अ क्लोन। ये वर्ड आपको हाईलाइट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन? सेम। क्या है? सेम, जो अपनी मदर के सेम दिखे उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्लोन। तो अलैंगिक जनन, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान अपनी माता के समान दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, समझ में आई कहानी? मतलब जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक जीव अपने समान संतान को जन्म देता है, अर्थात उत्पन्न होने वाली संतान अपनी मातृ कोशिका मतलब मदर सेल के जैसे एकदम समान दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जनन की यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। किसे समझ नहीं आया? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई? सो क्या बोला इसमें कि कोई एक सेल होगी जो आगे चल के डिवीजन करेगी और 2 डॉटर सेल को क्या करेगी? फॉर्म्ड करेगी। सो ये जो डॉटर सेल होंगी कैसी होंगी? क्लोन होंगी अपनी मदर के। किसकी? मदर के क्लोन होंगी। अब देखिए ये इसकी मदर है, सो ये बच्चे जो है अपने मदर के एग्जैक्ट सेम है, तो ये अपने मदर के क्लोन होंगे। क्लियर कहानी समझ में आई आपको इतनी कहानी? चलिए अब यहाँ बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन के प्रकार। अब आपने ये तो कहानी समझ ली कि अलैंगिक जनन आखिर क्या होता है,
क्लियर। सो आपने ये कहानी तो समझ ली कि अलैंगिक जनन आखिर क्या होता है। सो अलैंगिक जनन के प्रकार भी होते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। क्यों, क्या जरूरत है? हमने तो ये जाना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत सिंपल है, इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा और अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा। तो अब इसके प्रकार पढ़ने की क्या जरूरत, कहाँ से, इसमें वैरायटी नहीं है तो क्यों टाइप्स पढ़े हम? भाई टाइप देखना मस्ट बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके वेरियस टाइप्स देखने को हमें मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखिए ये है हमारे क्या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज हमारा फिजन मतलब विखंडन जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन। तीसरा होता है रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन। चौथा होता है हमारा बडिंग मतलब मुकुलन। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कायिक प्रसारण। एंड स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु निर्माण या जनन। क्लियर। अब ये क्या है, देखिए है तो ये किसका टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। इसका मतलब क्या होगा, जो एक कोशिका है या एक सेल है या एक प्लांट है या एक ऑर्गेनिज्म है, हूबहू अपने जैसी संतान को जन्म देने वाला है। क्लियर है। अब जन्म देने का प्रकार अलग अलग हो सकता है। कभी वो टूट के नया बन जाएगा, जैसे मान लो मेरा एक हाथ टूट गया तो मैं तो बिना हाथ की हो जाऊंगी ना। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका हाथ टूट गया तो वो क्या करेंगे, नया हाथ ग्रो कर लेंगे, मतलब उनके पास रीजनरेशन पावर होगी। तो इस प्रकार से जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसे रीजनरेशन में काउंट करेंगे। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो बीच से स्प्लिट हो गया, कट गया। क्लियर, लेकिन उसने नया फॉर्म्ड कर लिया अपने आप को। जैसे आपने लीच देखी होगी, जैसे हम नॉर्मली पटार बोलते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप का कोई कीड़ा होता है जिसके यहाँ पे क्या होते हैं, कांटे 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 लगे होते हैं। क्लियर, वो ऐसे ऐसे करके चलता है जैसे स्नैक चलता है सांप की तरह। अब इस पे आप गलती से पैर रख दो या फिर ये कट जाए तो ये मरता नहीं है, इसका ये पार्ट आगे ग्रो कर लेगा पूरा, ये वाला पार्ट अलग ग्रो कर लेगा और ये वाला पार्ट अलग ग्रो, मतलब पूरा एडल्ट बन जाएगा। तो फ्रेगमेंट मतलब पीसेस में टूट के नई बॉडी फॉर्म हो रही है तो ये फ्रेगमेंटेशन आएगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया है हमने इन 5 कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में, 3 3 6। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो आता है फिजन मतलब विखंडन। आज हम पढ़ेंगे फिजन क्या होता है। देन हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हम देख चाहे तो एक दिन में सारी चीज क्लियर कर सकते हैं, परंतु क्या बात है कि अगर हम एक दिन में क्लियर कर लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है शायद, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स तो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ मैच करते हैं एक दूसरे से। बस इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और इनके एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम्पल को लेके। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इज फिजन मतलब जिसे हम विखंडन बोलते हैं। क्या होता है फिजन? अच्छा, 2 बार एनिमेशन लग गया क्या? ओके, हम पहले विखंडन देख लेंगे क्या होगा विखंडन हमारा। देखो एक बात ध्यान से समझिए, विखंडन मतलब क्या होता है, फिजन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई सेल है, आगे इसने ग्रो किया और फर्दर ये 2 भाग में या 4 या कितने भी भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, मतलब टूट गया, विखंडन हो गया इसका। तो दिस प्रोसेस इज फिजन। मतलब एक मदर सेल ग्रो करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या फिर अपने बच्चों को जन्म देने से टूट करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। समझ में आया फिजन क्या है? तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे कि क्या होता है फिजन। देखिए लिखा है विखंडन मतलब फिजन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अच्छा हाँ, प्रकार कैसे होता है देखिए, कभी क्या होता है कोई एक सेल आगे ग्रो करके 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, या फिर कभी यही सेल ग्रो करके 2 से ज्यादा भागों में टूट जाती है, मतलब एक सेल कई सारे बच्चों को जन्म दे देती है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फिजन का टाइप है 2 टाइप का होगा। एक होता है बाइनरी फ्यूजन एंड दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में जो एक सेल है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 डॉटर सेल को क्या करेगी, जन्म देगी। और यही बात करें मल्टीपल फ्यूजन में, तो यहाँ पे जो जनन होगा एक मदर सेल अब 2 से अधिक कोशिकाओं को जन्म देगी या डॉटर सेल को जन्म देगी। इतनी कहानी समझ में आई? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए, तो क्या होता है फिजन। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब फिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? अर्थात द्विआधारित विखंडन और एकाधिक विखंडन। मींस द्विआधारित मतलब होता है बाइनरी फ्यूजन और ये होता है मतलब मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब होता है एक कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो गई, और मल्टीपल फ्यूजन मतलब होता है एक कोशिका कई सारी सेल्स को बना ली इसने, डॉटर सेल को। क्लियर है? तो इतनी बात कहानी समझ में आई आपको कि फ्यूजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स मेनली। क्लियर।
बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इन बाइनरी फिजन पेरेंट सेल, मतलब बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विविखंडन क्या होता है, जिसमें एक कोशिका मतलब एक मदर सेल दो पुत्री सेलों में डिवाइड हो गई, मतलब डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इन बाइनरी फिजन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ कॉल्ड डॉटर सेल। समझ गए, मतलब एक कोशिका दो बराबर भागों में टूटकर नई डॉटर सेल को फॉर्म्ड करेगी, तो दिस प्रोसेस इज बाइनरी फिजन। क्लियर है, मतलब ये कोशिका बराबर भागों में आगे टूट जाएगी और दो डॉटर सेल को जन्म देगी जो दोनों ही इक्वल होंगे और अपने पेरेंट्स के क्लोन होंगे। कहानी समझ में आई। सो फिजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेनली बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। In binary fission, parent cell divide into two equal half called daughter cell. Daughter cell are identical to each other and to their parent cell. समझ में आया, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देगी डॉटर सेल, मतलब क्लोन होगी। क्लियर। ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीवा, मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीवा, बैक्टीरिया, एल्गी या फंजाई, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब अमीवा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होगा, ये दो डॉटर अमीवा को क्या देगी, जन्म दे देगी, जो अपने पेरेंट्स के क्लोन होगी। इतनी कहानी बात समझ में आई आपको। सो मेनली हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फिजन है, जो फिजन है मतलब विखंडन है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होगा हमारा बाइनरी फिजन, मतलब द्विविखंडन, और एक होगा हमारा मल्टीपल फिजन। क्लियर है। सो बाइनरी फिजन को क्या बोलते हैं हम, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बराबर, और मल्टीपल फिजन में एक सेल कई सारी सेल में डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है, उसका एक सेल ही आगे स्प्लिट करके डिवाइड करके कई सारी डॉटर सेल बना देता है, मतलब बच्चों को जन्म दे देता है, इसके कारण वो बॉडी में बहुत स्पीडली फैल जाती है। क्लियर है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन को। तो यहाँ पे लिखा है क्या होता है बाइनरी फिजन, कि बाइनरी फ्यूजन में एक मदर सेल टू बराबर हाफ पार्ट में डिवाइड होकर डॉटर सेल को जन्म देती है, जो अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। मतलब विखंडन दो प्रकार का हो सकता है, अर्थात द्विआधारित विखंडन और एक आधारित, मतलब मल्टीपल फिजन। द्विआधारित विखंडन में, अब ये क्या लिखा है, हमारी बाइनरी फिजन की डेफिनेशन है। द्विआधारित विखंडन में मूल कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। पुत्री कोशिकाएं एक दूसरे और अपनी मूल कोशिका के समान होती हैं, मतलब अपनी मदर के इक्वल दिखाई देती हैं। इतनी कहानी किसको समझ नहीं आई, आई या नहीं आई, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन की, मतलब द्विआधारित विखंडन की या द्विविखंडन की। सो इसके कितने टाइप होते हैं, देखो, बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ वन सेल सिंपली डिवाइडिंग इनटू टू। मतलब बाइनरी फ्यूजन क्या है, कि एक मदर कोशिका आसानी से या सरलता से दो डॉटर सेल मतलब पुत्री कोशिका में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अमीबा हम देख चुके हैं। बाइनरी फिजन का फर्स्ट टाइप देखे तो होता है सिंपल फिजन या सरल विखंडन। अभी सरल विखंडन क्या होता है, देखिए, सरल विखंडन में जो सेल होती है इरेगुलर शेप की होगी, मतलब अनियमित आकार होगा, उसका शेप कोई फिक्स नहीं होगा, वो कहीं से भी स्प्लिट हो सकती है, टूट सकती है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, इसका शेप इरेगुलर हो सकता है, ये यहाँ से कट सकती है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से कहीं से भी डिवाइड हो जाएगी। तो और ये क्या करेगी, दो डॉटर सेल को जन्म दे देगी। तो ये जो हो रहा है हमारा डिवीजन, इसे बोलेंगे सरल विखंडन, मतलब सिंपल डिवीजन। मतलब यहाँ पे जो सेल है इरेगुलर शेप की है, कैसी है, इरेगुलर शेप की है, इरेगुलर शेप की है, तो वो कहीं से भी स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा, अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड हम बात करें, सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मतलब अनुदैर्ध्य द्विआधारित विखंडन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, कोई एक सेल जो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगी, मतलब इस टाइप से डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में। सो यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, युगलीना। युगलीना को आपने देखा होगा, कैसा दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से।
और इसका जो सेल होता है ये इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर यूग्लिना को फॉर्म्ड कर देगा। सो इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूग्लिना। क्लियर कहानी समझ में आई आपको इतनी कि जो हमारा क्या फर्स्ट होता है हमारा सिंपल फिजन मतलब सरल विखंडन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन मतलब अनुप्रस्थ द्विआधारित विखंडन, जिसका एग्जांपल पैरामीशियम होता है। मतलब पैरामीशियम चप्पल शेप ऑर्गेनिज्म होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो डिवीजन होता है यहाँ से डिवाइड होकर नई पैरामीशियम को ग्रो कर लेता है। ये क्लियर समझ में आया। तो ट्रांसफर फ्यूजन मतलब क्या होगा, जो ऐसे डिवाइड हो, देखो सरल विखंडन में इरेगुलर शेप है, कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में लंबवत विभाजन होगा, और ट्रांसफर में क्या होगा, ट्रांसफरी कट होगा जो पार्ट है। एंड लास्ट हमारा है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन मतलब तिरछा। इसमें क्या होगा, इसका नाम, इसका क्या एग्जांपल है, सिरेशियम। इसमें जो भी डिवीजन होगा तिरछे में होगा, ऑब्लिकली डिवाइड होगा। कहानी समझ में आई इतनी आपको। अब बात करें हम मल्टीपल फिजन की। बाइनरी फिजन समझ में आ गया अच्छा सबको, कि जो फिजन होता है क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और अपने जैसे सेल को क्या करती है, फॉर्म्ड करती है। जो फिजन होता है टू टाइप्स का होता है, एक मल्टीपल फिजन, एक बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के हमने टाइप देखे, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन एंड ऑब्लिक होता है, ट्रांसफर होता है, और क्या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सो ये 4 टाइप्स के बाइनरी फिजन देखे, सबके एग्जांपल रट लिए हमने, याद कर लिए। सेकंड है हमारा मल्टीपल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल आपको समझा दिया है। मतलब एक सेल क्या करेगी, ग्रो करती जाएगी, एक सेल बॉल बना के ग्रो करती जाएगी, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगी डॉटर सेल्स को, और ब्लास्ट होकर के बहुत सारी सेल्स को जन्म दे देगी, क्या करेगी, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ पे जो हो रहा है मल्टीपल फिजन की बात हो रही है। क्लियर है, मतलब एक मदर सेल कई सारी डॉटर सेल को फॉर्म्ड कर देगी। एग्जाम्पल है इसका मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैसे मल्टीपल फिजन के थ्रू क्या करता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवीजन करता है। सो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मल्टीपल फिजन है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। सो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैनी डॉटर सेल आर produced from the parent cell instant of 2 daughter सेल्स। समझ गए, मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बनेंगी जो अपने पेरेंट से हुबहू क्लोन होंगी। मतलब अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मूल कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं की बजाय कई सारी कोशिकाओं में या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसे, मल्टीपल बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप देखे, जिसमें हमने फर्स्ट को डिस्कस किया, जिसे हम बोलते हैं क्या, फिजन, मतलब विखंडन। ठीक है, विखंडन को हमने देखा कि ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल। बाइनरी 4 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, ट्रांसफर, ऑब्लिक एंड सिंपल। एंड जो मल्टीपल होता है इसमें एक सेल कई सारी सेल में डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।